कल आपने अवतार ग्रहण की लीला को सुना था। उन्हीं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के हाथों धर्म की रक्षा होगी और अधर्म का विनाश होगा, अर्थात कंस का वध होगा। अब कंस का जब वध होगा तो धर्म की रक्षा तो अपने आप ही हो जाएगी। महाराज, इस प्रकार से आज की कथा में बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांत ये भी आएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गोप स्त्रियां हैं वृंदावन में, जो माता कात्यायनी की दिन रात पूजा करती हैं, सिर्फ इस उद्देश्य से कि मां कात्यायनी उन्हें कृष्ण भगवान को पति रूप में वरण करते हैं। गोपियां कौन हैं और वो भगवान से इतना क्यों प्रेम करती हैं और उनके प्रेम का क्या रूप है? क्या हम जो समझते हैं वही है या फिर उससे अलग है? इस विषय से एक बहुत बड़ा पर्दा भी है। और इसके बाद आज के समय की अनुकूलता को देखते हुए कथा में हम कंस वध तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन गोवर्धन की जो पूजा है, गिरिराज जी की जो पूजा है, वो कल हम आपके समक्ष प्रकट करेंगे। कल दो बहुत महत्वपूर्ण कथाएं जो होंगी, जो श्रीमद् भागवत कथा में बहुत ही रस प्रदान करने वाली हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गिरिराज धारण पर्वत को अपनी उंगली पर विराजमान कराया जाता है और तत्पश्चात भगवान का जो रणछोड़ नाम पड़ा है, अर्थात मैदान छोड़ के जब भाग गए थे धर्म की रक्षा कराते कराते, वो क्यों भाग के गए और उसका क्या प्रारूप है, उस विषय में भी पर्दा जो पड़ा हुआ है उसको हटाया जाएगा। तत्पश्चात कल की कथा में रुक्मिणी जी के विवाह की कथा होगी, जो भक्तों को अतिशय रस प्रदान करने वाली है। कथा में हम आगे प्रवेश करें उससे पहले एक सुंदर से भजन के साथ में भगवान के भक्ति को अपने हृदय में धारण करेंगे और उसके बाद हम कथा में फिर प्रवेश करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। मुझे सी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। जल बिन मछली पल ना जिए, जल बिन मछली पल ना जिए, जल बिन मछली पल ना जिए, जल बिन मछली पल ना जिए। वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। दिल में प्रेम वाला, दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, तेरे बिना पल ना रहूं।
तेरे चरणों की धूल में मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। अब आस यही है कहीं दूर न जाऊं, अब आस यही है कहीं दूर न हो जाऊं, अब आस यही है कहीं दूर न जाऊं। अब आस यही है कहीं दूर न जाऊं। तो अपनी भक्ति का कि तू जड़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। तेरा रंग तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। तेरा रंग तू लगा दे, तेरे पल न रहूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश्याम। महाराज, श्रीमद् भागवत कथा के आज पंचम दिवस में हम प्रवेश करेंगे कि कल हमने जो कथा सुनी थी उस कथा में भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप प्रादुर्भाव हुआ, वसुदेव जी कंस की कारागार से भगवान को नंद राय बाबा के यहाँ पर पे छोड़ करके और उनकी पुत्री जो थी उसको उठा करके कंस की कारागार में वापस आ गए। सुखदेव जी परीक्षित जी को ये कथा सुना रहे हैं और इस कथा के उदाहरण को शौनक आदि ऋषियों को सूत जी महाराज सुना रहे हैं नैमिष धाम में। महाराज, सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि राजन, जिस समय यशोदा मैया के पालने में से नवजात बच्ची को उठा करके अपने नव शिशु को उनके पालने में लिटा करके वसुदेव जी पुनः उसी मार्ग से कंस की कारागार में वापस आते हैं। और ताज्जुब वाली बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तब सारे वहां पर बंदीजन, सारे वहां पर जितने भी सुरक्षा कवच बने खड़े सैनिक आदि जो भी थे, सबके सब मूर्छित अवस्था में बेहोश होकर सो गए। नंद बाबा के यहाँ पर जो पुत्री को उठा करके वसुदेव जी कंस की कारागार में आए तो आश्चर्य ये हुआ कि पुत्री ने पूरे मार्ग में कहीं भी रोने की आवाज नहीं की, लेकिन नवजात शिशु के रोने की जो आवाज नहीं हुई तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नवजात शिशु के रूप में जो पुत्री वापस आई है वो जैसे ही कंस के कारागार में प्रवेश करती है तो तुरंत रोना शुरू कर देती है। महाराज, जैसे ही नवजात उस बच्ची ने रोना शुरू किया तो समस्त द्वारपाल आदि जो भी सैनिक थे वो सबके सब जाग गए और तत्पश्चात उन्होंने तत्काल प्रभाव से महाराज कंस को सूचना दी जाके कि महाराज तुम्हारा काल जो है वो जन्म ले चुका है। महाराज, द्वारपालों के मुख से जब ये वृत्तांत सुना
कि देवकी के गर्भ से 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है, तो एकदम सैया से उठा और ठोकरे खाता हुआ अत्यंत ही विह्वल दशा में पशुत गृह में जहां माता देवकी बैठी हुई थी उनके पास जा पहुंचा। उस सटी दुष्ट कंस ने माता देवकी की एक न सुनी और अपनी नवजात भांजी, कंस की भांजी लगती है, क्योंकि अभी देवकी माता की गोद में है तो कृष्ण भांजे हैं और पुत्री जो है वो भांजी है। एक विषय से देखा जाए तो यहाँ भगवान की योग माया के रूप में जन्म लिया है, लेकिन रिश्ते के संबंध के तौर पर माना जाए तो कृष्ण भगवान की बहन है। महाराज अपनी नवजात भांजी को देवकी की गोद में से छुड़ा करके और पकड़ करके कंस ने जैसे ही उस योग माया रूपी बच्ची को एक चट्टान में उठा के पटकने की कोशिश की, तो होता क्या है कि अचानक आसमान में कड़कड़ाहट के साथ में धमाकेदार आवाज होती है। ऐसी आवाज होती है, बिजलियां कड़कने लगती हैं और जैसे ही बिजलियां कड़कती हैं तो योग माया जो है, जो नवजात बच्ची थी अभी तक, वो साधारण कन्या नहीं थी महाराज, आसमान में जाके अपना एक विशेष रूप धारण कर लेती हैं। ऐसा स्वरूप धारण करती हैं कि कंस को बड़ा आश्चर्य होता है। कंस देखता है कि अरे ये तो अभी नवजात बच्ची थी, एकदम ही इतनी बड़ी कैसे हो गई। लेकिन वो तो देवी थी और देवी सर्वशक्तिमान होती हैं, चाहे देवी का कोई स्वरूप हो। इसीलिए हम लोग बच्चियों को, जो कन्याओं को है ना, देवी के स्वरूप मानते हैं। इसीलिए मैं प्रथम दिवस आया हूं तब से लेकर अब तक यही कहता आ रहा हूं कि छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो पैर न छुएं। फिर हमारे सनातन संस्कृति में बेटियों को देवी का दर्जा दिया गया है, और वो भी खासकर छोटी बच्चियों की। नवजात बच्ची से लेकर के और 9 वर्ष तक की अवस्था की बच्ची को जो है हम लोग देवी का स्वरूप ही मानते हैं। लेकिन यहां पर उस देवी ने कंस के हाथ से छूट करके आसमान में जाकर 8 हाथों में 8 हाथ धारण कर लिए और 8 हाथों में आयुध दिखाई देने पड़ने लगे। दिव्य माला, वस्त्र, चंदन, मणिमय आभूषणों से विभूषित मां दुर्गा भवानी शक्ति काली के रूप में अपना स्वरूप धारण कर लिया। उनके हाथ में शस्त्रों के तौर पर धनुष, त्रिशूल, वाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र, गदा आदि आदि विभूषित हो गए। महाराज सिद्धचारण आदि शक्ति उस समय देवी ने अपने मुख से सिर्फ एक ही बात कही कि अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारना चाहता है? तू मुझे क्या ही मारेगा? तुझे मारने वाला तेरे पूर्व जन्म का तेरा दुश्मन श्री हरि नारायण, वो तो जन्म ले चुका है। तू व्यर्थ ही निर्दोष बच्चों को मारता आया है। अरे तू ऐसे निर्दोष बालकों की हत्या मत कर। देवी की ये बात सुनकर के कंस सहम गया, आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि नवजात शिशु के रूप में देवकी के गर्भ से न जन्म कर फिर किसके यहां जन्म लिया है? महाराज बड़े असमंजस में पड़ गया, सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। वसुदेव देवकी को तो वहीं छोड़ा। अब देखो योग माया ने क्या कहा कि तेरा जो काल है वो जन्म ले चुका है। अब ये बात योग माया ना बताती तो भी कंस को तो ये पता ही रहता कि मेरा काल तो देवकी के गर्भ से 8वां जो जन्म लेगा, जो भी पुत्र हो या पुत्री, कोई तो होगा ही। लेकिन यहां पर उस योग माया रूपी शक्तिधात्री देवी ने कंस को ये बताया जरूर, जिससे कंस के अंदर और भय बढ़ गया।
उसके भय को बढ़ाने के लिए देवी ने ऐसा कहा। इस बात को सुनकर के कंस बहुत व्याकुल हुआ। उसने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की और मंत्रियों से कहा कि अभी अभी मैं देवकी के प्रसूति गृह में गया था। वहां पर देवकी के 8वीं संतान के रूप में, जैसा नारद जी ने मुझे बताया कि देवकी के 8वें पुत्र के रूप में मेरा वध करने वाला जो है नारायण का अवतारी प्रकट होगा। लेकिन मैंने ये देखा कि जब मैं वहां गया तो वहां तो एक पुत्री मिली जिसे मैंने मारना चाहा। वो तो आदि शक्ति का रूप लेकर के और मुझे ऐसा ऐसा संदेश देके गई। उसने कहा कि तेरा तो काल जो है उस ब्रज में जन्म ले चुका है। मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज आप परेशान न होइए, आपके असुर दैत्य मित्रों में आपकी एक संयोगी राक्षसी भी है, उसका नाम है पूतना। बोले हम लोग पूतना को भेजते हैं ना, पूतना जाएगी और इस नगर में जितने भी नवजात बच्चे होंगे, चाहे वो 1 दिन से लेके 6 महीने के हों, चाहे 9 महीने के हों, सबको मार देगी। पूतना का कार्य सिर्फ बच्चों को अपहरण करके उनको क्रूर रूप से मार देना ही है। महाराज कंस ने उसको आग्रह किया कि पूतना तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं निर्भय हो जाऊंगा। कंस के आदेश से पूतना ने नंद बाबा के महल में प्रवेश किया, क्योंकि उसको लगा था कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर तेजवान कोई बालक हुआ है तो नंद बाबा के ही बालक है। ऐसा भाव लेकर के नंद बाबा के यहाँ जो पुत्र उत्पन्न हुआ है उसको कृष्ण का काल समझ करके वो उनके महल में प्रवेश करते हैं। महाराज नंद जी के घर में बच्चों को देखने, उसे दुलार करने वालों की भीड़ एकत्रित है। पूतना ने सोचा कि ऐसे ही माहौल में बच्चों को मैं कैसे उठा सकती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूतना के पास में मायावी शक्तियां थी, क्योंकि वो राक्षसी थी, मायावी रूप से अपने अनेक रूपों को धारण कर सकती थी। महाराज उसने उसी समय एक मायावती का रूप धारण किया, अर्थात सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। लेकिन माया भगवान को क्या सता सकती है? माया तो भगवान का खिलौना है, भगवान तो माया से खेलते हैं, माया भगवान को क्या सताएगी? देखो माया कितनी प्रबल होती है। इस राक्षसी ने इतना सुंदर रूप बनाया जैसे मानो किसी बड़े घर की राजकुमारी हो, प्रिंसेस हो, सुंदरी बनकर के, और सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके पूतना कहती है कि कितना सुंदर बच्चा है, इसे मैं दुलार करना चाहती हूँ, इसे मैं लाड़ प्यार करना चाहती हूँ, इसे मैं गोद में खिलाना चाहती हूँ, इसे मैं दूध पिलाना चाहती हूँ। महाराज पूतना ने अपने मायावी आकर्षण से सबको भ्रमित कर दिया और एकाएक सब लोगों का ध्यान बट गया। तभी पूतना ने उस सुंदरी रूप के साथ में अंदर महल में प्रसूति गृह में प्रवेश करके नंद बाबा के उस छोटे से लाला को अपनी गोद में उठा लिया। महाराज नंद बाबा के उस छोटे से लाला को गोद में उठाया और सबको भ्रमित करके उस महल से लाड़ दुलार करते 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 बाहर की तरफ निकल गया। महाराज उसको किसी ने नहीं रोका। अब पूतना ने कृष्ण को गोद में उठा करके जब बाहर ले आई तो पूतना ने अपना स्तन कृष्ण के मुख में लगा दिया, और जब अपने स्तन को जिसमें वह जहर लगा के लाई थी तो जैसे ही कृष्ण भगवान को उसने स्तनपान कराना चाहा तो भगवान सब जानते हैं कि ये बच्चों को मारने वाली पूतना है। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? इस पर कई तात्पर्य आते हैं कि भगवान कहते हैं एक तो ये जहर जो है ये तो पीना ही पड़ेगा, और जब जहर पिएंगे तभी तो उसके प्राण पी पाएंगे। दूसरी बात ये आती है कि जहर कड़वा होता है,
और जब हम लोग बच्चों को दवाई पिलाते हैं घरों में तो बच्चे भी आंखें बंद कर लेते हैं। माताएं चम्मच में दवाई को घोल के फिर बच्चे को पकड़ेंगी कस के, फिर उसका मुंह खोलेंगी, फिर उसमें दवाई डालेंगी तो बच्चा अपने आप आंखें बंद कर लेगा। ऐसे कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई कड़वी औषधि है, इसके प्राणों सहित खींच करके अगर इस पूरे समाज को, इस पूरे धर्म सनातन को अगर निरोगी करना है तो इस दवाई को तो पीना ही पड़ेगा। अब उस दवाई को पीने की खातिर ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। महाराज इस प्रकार से भगवान ने सोचा कि अब ये बीमारी को तो नष्ट करना ही होगा और इस जहर रूपी दवाई को पीना ही होगा, तभी सभी गोकुल वासियों की बीमारी सही कर पाएंगे। तो भगवान ने पूतना के स्तन से जहर के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींचना शुरू कर दिया। और जैसे ही पूतना के स्तनों से उसके प्राणों को खींचना शुरू किया तो पूतना भयंकर सुर के साथ में दहाड़ने लगी, अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई, भयंकर आवाजें आने लगी, चिल्लाने लगी, अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। भयंकर आवाजों के साथ में गोकुल गांव से बाहर निकलते निकलते कभी जमीन पे गिरती है, कभी उठती है, कभी गिरती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको छोड़ते नहीं है। भगवान कहते हैं अब तो ये दवाई पी है तो मैं पूरी ही पीऊंगा। महाराज भयंकर चीख के साथ में पूतना जमीन पर गिर जाती है तो मानो जमीन हिल जाती है। पूरी पृथ्वी पर एक धमक सी ऐसी लगती है जैसे न जाने ऐसा आश्चर्य क्या हो गया। महाराज जमीन पर गिरी पूतना तो उसके प्रकोप से पूरे गोकुलवासी एकदम घबरा गए। उसकी चीख पुकार सुनकर के सारे नंद बाबा के घर के महल के आसपास के सब लोग एकत्रित हो गए। सबने आके देखा कि अरे कृष्ण भगवान कहाँ हैं। महल में एकाएक सिंहासन के ऊपर, पालने के ऊपर नजर गई तो कृष्ण न दिखाई दिए तो यशोदा मैया पीड़ित हो गई और दुख के मारे कातर होकर के बाहर चिल्लाते चिल्लाते, अरे मेरे लाला, अरे मेरा लाला, मेरे लाला को कौन ले गया है। चिल्लाती हुई बाहर आई तो देखा कि दुष्ट राक्षसी के ऊपर कृष्ण भगवान छोटे से बाल गोपाल बनकर खेले रहे। एक विशाल राक्षसी उसके ऊपर भगवान खेल रहे हैं। महाराज उस मृत शरीर पर पर्वत की भांति जैसे भगवान उस पर्वत के ऊपर बैठकर लीला कर रहे हैं। उसके नथुने भी इतने बड़े बड़े थे जैसे गुफा के समान। महाराज गोकुल को लोगों ने ये देखा तो मैया को सब बताया तो मैया रोते रोते बाहर आती हैं और आकर के कृष्ण को अपनी गोद में उठाकर और देखती हैं और कहती हैं, बेटा तुझे कुछ हुआ तो नहीं, तुझे कुछ हुआ तो नहीं बेटा। अरे ये राक्षसी कहां से आई, कैसे आई, इसने तुझे कोई कष्ट तो नहीं पहुंचाया। महाराज इस प्रकार से पूतना को देख करके सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नंद बाबा गोपों की मदद से पूतना के मृत शरीर को बड़ी बड़ी मशीनों से, उस समय मशीनें जो होती थी उसको बोलते हैं आरी, आरी होती है ना जो लकड़ी काटने के काम आती है, क्योंकि वो इतनी विशाल सी उसको छोटे छोटे टुकड़े करवा के और उसको अलग अलग स्थानों पे एकत्रित करके उसको जला करके औषधियां आदि डाल करके उसका अंतिम संस्कार कराएंगे। महाराज जहां पर पूतना गिरी थी तो वहां पर अशुद्ध हो गई थी पृथ्वी, तो इसलिए गौ माता के गोबर से लीप कर मंत्र से उस स्थान को जो है शुद्ध कराया गया। गोपों ने पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े करके जलाया। वह राक्षसी भगवान के मुख में जब अपना स्तन लगा करके भगवान के प्राणों को लेने आई थी, भगवान ने उसको मोक्ष की प्राप्ति करा दी। संतों ने कई मंथन करके ये उदाहरण निकाला कि पूतना तो राक्षसी थी, फिर भगवान ने उसको मां की उपमा क्यों दे दी, क्योंकि भगवान ने उसका स्तनपान किया तो मां हो गई।
या तो पिया ही नहीं होता। तो उदाहरण ये निकला, पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी जिसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान वामन के रूप में बलि के द्वार गए, उस समय रत्नमाला भगवान के रूप को देखकर मोहित हो गई और ये सोचने लगी, इतना सुंदर वटुक ब्राह्मण बालक, इतना सुंदर बालक है, काश मैं इसको गोद में उठा के दूध पिला पाता, काश ये मेरा बालक होता। ऐसा भाव उसने रखा था। इसलिए क्योंकि वो दैत्य परिवार में जन्मी थी, इसलिए भगवान ने सोचा कि इसने इतना सुंदर भाव पाया है तो चलो इसको मुक्त कर देते हैं। इसलिए भगवान ने उसको मां की उपमा दी, किसी भी भाव से सही, लेकिन उतना आई तो स्तनपान कराने के लिए ही थी। महाराज, इस प्रकार से भगवान ने कंस के उन मंसूबों को पर पानी फेर दिया। कंस घबरा गया। महाराज, इस प्रकार से पूतना के वध के बाद में भगवान ने अपनी वध लीला शुरू कर दी। भगवान ने कहा कि अब धर्म की रक्षा करनी ही है तो हमको एक एक करके सभी राक्षसों का वध करना ही होगा। भगवान ने पूतना के बाद में शकटासुर का वध किया, तृणावत का उद्धार किया, मर्दभक्षण लीला की, उखल बंधन भी लीला की। भगवान ने छोटे से यशोदा मैया ने एक बार उखल से बांध दिया था, क्योंकि भगवान धर्म की स्थापना करने आए हैं। और पूर्व काल में जो जो भगवान के जो है हरिदास जन थे, किसी कारण बस किसी श्राप बस जो है बंधन में थे, तो उनको भी मुक्त कराना था। उखल बंधन लीला में भगवान ने यमलार्जुन का जो है उद्धार किया, जो वृक्ष बन गए थे। महाराज, इसके बाद में भगवान ने वत्सासुर, बड़, बकासुर, अगासुर, धेनुकासुर, अनेकों अनेक राक्षसों का वध किया। महाराज बताते हैं कि एक अगासुर नाम का जो भगवान ने वध किया था, इसमें इस लीला में ब्रह्मा जी को एक बार मोह हो गया था। कैसा मोह हो गया था? एक बार गोकुल में गाय चराते चराते ग्वाल वाले सब एक विशाल अजगर के मुख में समा जाते हैं। एक अजगर जो गुफा की समान लगता था, तो ग्वाल वाल जब गाय चरा रहे थे तो ग्वाल वालों ने समझा कि ये तो बहुत बड़ी गुफा है, क्योंकि उस समय अजगर का मुख खुला हुआ था और उस खुले मुख में सारे ग्वाल वाल प्रवेश कर जाते। जैसे ही प्रवेश करते हैं वैसे ही अजगर अपना मुख बंद कर लेता है। महाराज, भगवान ने देखा कि सारे ग्वाल वाल इस अघासुर नामक अजगर के मुख में प्रवेश कर गए हैं, इनको सुरक्षित निकाल के लाना, क्योंकि उस ब्रज में सभी जितने भी ग्वाल वाल हैं वो कृष्ण भगवान के सखा हैं, और जो ग्वाल वालों की माताएं हैं वो कृष्ण भगवान को अपना पुत्र के समान ही मानती हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं इन सभी बाल सखाओं को इनकी माताओं के पास में सुरक्षित पहुंचाऊं। महाराज, ग्वाल वालों को सुरक्षित निकालने के लिए भगवान को स्वयं को अघासुर के मुख में प्रवेश करना पड़ा। तब भगवान ने उसके मुख में प्रवेश करके देखा अंदर जाकर कि सारे ग्वाल वाल सब बेहोश हो गए, क्योंकि जहर होता है सांप के अंदर, और मुख में प्रवेश कर गए तो वहां पर ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, तो सब तो बेहोश तो हो ही जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे। देखा कि सब मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण करके उस अजगर का सिर काट करके और बाहर अपने सारे ग्वाल वाल सखाओं को वापस निकाला। महाराज, अघासुर का तो उद्धार कर दिया, लेकिन मूर्छित से बाहर आने के बाद में सारे ग्वाल वालों को भूख लग गई। महाराज, भूख में व्याकुल सारे बाल कुमार कहने लगे, अरे कन्हैया, हम लोग इतनी देर से गैया ने चरा रहे हैं तो वो भूख ना लग रही है?
अरे सुबह से गैयन ने चला रहे, शाम के 5 बजे आए हैं, फिर थोड़ी देर बाद घर को जाना पड़े वो, तो चल के ही पेड़ के वृक्ष के पास में बैठ करके हम लोग भोजन कर लेंगे। कृष्ण भगवान ने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने कहा कि भूख का समय हो गया है, तो भाई समय पर भोजन तो करना बहुत जरूरी है। महाराज इस समय भगवान कन्हैया जब सब ग्वालों को जो भूख लग रही थी बहुत देर से, उनके भाव को समझ करके, तो सब लोग जो अपने अपने घरों से भोजन लेके आए थे ना, सबने अपना अपना भोजन निकाल करके और खाना शुरू कर दिया। महाराज कन्हैया कहने लगे ठीक है, वो बात तो ठीक है, सब लोग भोजन कर रहे हो, लेकिन भाई हमारी भी पूछ लो, हमें भी तो भूख लग रही है। अरे सबके सब खाते जा रहे हैं, मोह को तो कोई पूछ ही ना रहा हो कि मोह को भूख लग रही कि ना लग रही है। महाराज लेकिन मैं तो कुछ लाया ही नहीं, मेरी मैया तो घर में माखन निकालते निकालते पूरे दिन बिजी रहे। तो भाई जो तुम कछु लेके आए हो तो तुम्हारे नसीब में खा लूंगी, थोड़ा थोड़ा भोजन मैं भी थोड़ा थोड़ा भोग लगा लूंगा तुम्हारे में से। महाराज कृष्ण भगवान शीतल छाया में बैठ करके सभी के भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोग लगाने लगे। वृंदावन में एक स्थान है शीतल छाया, बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल पास। बताते हैं उसी स्थान पर भगवान ने, शीतल छाया स्थान का नाम पड़ गया है, उसी स्थान पर बैठ करके सारे ग्वाल वालों के टिफिन जो खोल खोल करके सभी में से थोड़ा थोड़ा करके भगवान कन्हैया बोले, तो कन्हैया जी के प्यारे प्यारे सखाओं में एक और सखा हैं, थोड़े गरीब हैं, जिनका नाम है श्री रामा। सुदामा नहीं, सुदामा अलग है, एक श्री रामा भी है। श्री रामा और मनसुका ये दो उनके खास मित्रों में से हैं। वैसे तो 8 मित्र हैं इनके, तो मनसुका में से तो खाई लिया उन्होंने, लेकिन अब श्री रामा की बारी आई। तो भगवान कन्हैया बोले, चौरे सुदामा जी बता तू घर से क्या लेके आए हो। अब श्री रामा कोई छोटा मोटा नहीं है, कन्हैया जी के जितने भी मित्र हैं सब कन्हैया जी से 5 गुना उम्र में बड़े हैं, सब विवाहित हैं, शादीशुदा हैं, सबके बच्चे भी हैं। महाराज सुदामा श्री रामा बोलो कि अरे कन्हैया तेरी भाभी ने 4 लड्डू दिए थे मुझे, जिनमें से 3 तो मैं खा गो, 1 लड्डू बचो है, अब तू जाए खा के क्या करे हो, जाए भी मुझे खा लेंगे। और श्री रामा ने आओ देखो न ताओ कन्हैया बना देकर सीधे लड्डू अपने मुंह में रख लिए। जैसे ही श्री रामा ने वो लड्डू कन्हैया को ना देकर के अपने मुख में रख लिया, तो कृष्ण भगवान को भी मजाक सूझ गई। कृष्ण भगवान ने क्या किया कि मोटा तंगा तो था ही, उसके पेट पे गुदगुदी कर दी, और जब गुदगुदी कर दी तो उसका मुख खुल गया और मुख में से लड्डू फिर बाहर निकल के बाहर गिरा के, और जैसे ही बाहर गिरा तो जमीन पे गिरने से पहले ही कृष्ण भगवान ने नीचे से ही मुंह खोला अपना और अपने मुंह में ले लिया। महाराज वो कृष्ण भगवान जिनको 56 प्रकार के मैया भोग लगाती हैं, वो कृष्ण भगवान श्री रामा के मुख से झूठा निकला हुआ लड्डू खा रहे हैं। कितना प्रेम है मित्रों के प्रति। महाराज जैसे ही श्री रामा के मुख से लड्डू निकला और भगवान ने उस लड्डू को अपने मुख में रखा, उस समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उस समय वहां से प्रवेश करते हुए कहीं भ्रमण पे जा रहे थे। महाराज ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे एक गरीब सखा श्री रामा के जूठन को इसने खा लिया। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये दृश्य तो बड़ा असमंजस में है। बोले हमारा भगवान, ये हमारा भगवान नहीं हो सकता, इसको 56 प्रकार के दुनिया भोग लगाती है और ये किसी का झूठा खाएगा। बोले ये मेरा भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है हमारा, ये तो कोई फर्जी और बेरुपिया व्यक्ति है, ये कोई बहरूपिया है। बोले ये विचार करके ब्रह्मा जी वहां कृष्ण भगवान की परीक्षा लेने का विचार करने लगे। बोले या की परीक्षा लेके देख रहा हूं
अगर ये असली कन्हैया होएगो तो मुझको पता चल जाएगी। तो बोले क्या परीक्षा लेनी है? बोले परीक्षा लेनी की आखी सबरी गैयन ने उठा के मैं अपने ब्रह्मलोक ले जा रहा हूं। अगर यहाँ में दम होगी, असली कन्हैया होगो, हमारो भगवान होगो, तो हमारे ब्रह्मलोक तक आके हमारी गैयन ने छुड़ा के ले जाएगो अपनी गैयन में। महाराज ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए, तो कन्हैया की सारी गैयन ने उठा के ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को लेकर चले गए। अब कृष्ण भगवान वहां वृक्ष के नीचे बैठे बैठे अपने बाल सखाओं से बोले, अरे श्री रामा मनसुका, अरे जाके देख के ये गैयन ने कहीं ऐसा तो नहीं कहीं के खेत में घुस जाओ। और काई के खेत में अगर गैया घुस गई तो किसान बड़ो मारेगा आके। बोले देख भाई मोर पिटवे से बहुत डर लगा हुआ है और घर पे भी शिकायत आ जाएगी, जल्दी से जा गैयन को देख के अपनी गैया मैया कहाँ है। तो श्री रामा मनसुका और सभी ग्वाल वाले जो है गायों को देखने के लिए गए। ब्रह्मा जी ने एक और लीला कर दी। ब्रह्मा जी ने उठाया, सारे ग्वाल वालों को उठा के ऊपर ले गए। कन्हैया जी सोच रहे हैं बहुत देर हो गई, अभी तक ग्वाल वाल लौट के नहीं आए, गैयन का भी पता नहीं चल रहा है। बोले क्या हुआ? कृष्ण भगवान आगे बढ़ के देखते हैं तो ना गैया है ना ग्वाल, सबके सब गाय। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पता चला कि ब्रह्मा जी को तो मोह हो गया है, ये तो असमंजस में फंस गई है। महाराज उस समय ब्रह्मा जी ने जो परीक्षा ली उससे भगवान को थोड़ा क्रोध आया। क्यों आया? आगे कथा में सुनते हैं कि ब्रह्मा जी जब गायों को उठा करके ले गए, ग्वाल वालों को उठाकर ले गए, तो कृष्ण भगवान अकेले पड़ गए। अब इधर संध्या समय हो गया, गांव में गोकुल में ग्वालों की जो मैया है वो गैया और ग्वाल दोनों की प्रतीक्षा करने लगी। भगवान ने सोचा अब समय कम बचा, क्या करें? तो भगवान ने तत्काल प्रभाव से जितनी गाय थी उतने तो अपने रूप बना लिए, गाय बन गए, और उतने ही ग्वाल बन गए। और जितनी भी गैया थी सब गैया बन बन के सबके घर चले गए। एक कन्हैया भी बन गए, एक कन्हैया बन के उन्हें समय भी भेज दियो। अब ये भाव था कि सारे गांव की ग्वालिन जो थी उनका सबका मन में ये भाव था कि कृष्ण एक बार हमारे घर पे भी ऐसे ही जन्म लेकर आए, हम उन्हें भी लाड़ प्यार करें अपने पुत्र की भांति। तो कृष्ण भगवान ने सबके भाव की रक्षा की और सबके घर में उन्हीं के पुत्रों का रूप धारण करके पहुंच गए। क्योंकि भाई माहौल तो बचाना पड़ेगा ना, क्योंकि सारे ग्वाल असली वाले हैं वो तो ब्रह्मा जी ले गए। अब माए इंतजार कर रही है तो कोई ना कोई तो पहुंचे वहां पे, तो उनके सबके बच्चों का रूप बना करके पहुंच गए। अब इधर गैया मैया गाय सब ये सोचती थी कि जो बछड़े जो है ना, इन बछड़ों की जगह अगर कन्हैया मेरा बछड़ा होता तो कितने सौभाग्य की बात होती। कृष्ण भगवान ने जितनी भी गाय थी उन सबके बछड़ों के रूप में बछड़े बन बन के सबके नीचे जाकर के स्तनपान दूध पान किया जाता है। सबके भावनाओं का ध्यान रखा भगवान महाराज। इस प्रकार से इधर समस्या आई कि आगे की कहानी देखते हैं क्या होता है। आगे ये होता है कि ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं। उस समय ब्रह्मा जी स्नान ध्यान करने के लिए कहीं बाहर गए होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी का रूप धारण किया और दरबार पे पहुंचे, ब्रह्मलोक के दरबार पे। ब्रह्मलोक के दरबार पे पहुंच के बोले कि देखो दरबारियों, हमें अभी अभी सूचना मिली है कि एक कोई नकली ब्रह्मा है जो हमारा रूप धारण करके घूम रहा है। अगर वो आ जाए तो तुम ढंग से लठिया देना उसको। ये जो लठ पकड़ के खड़े हो ना, ढंग से कुटाई कर देना उसको। महाराज कृष्ण भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके और ब्रह्मा जी को ही कुटवाने का प्लान बना बैठे और अंदर जाकर के ब्रह्मा जी के सिंहासन पर, ब्रह्म सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए। अब जैसे ही असली वाले ब्रह्मा जी आए और जैसे ही अपने द्वार पर पहुंचे प्रवेश करने के लिए, तो दरबारियों ने दोनों लठ लगा दिए सामने। ब्रह्मा जी बोले कि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि हमारे ही घर में हमारे लिए ही रोक लग जाए।
बोले क्या हो गया? बोले अरे दरबारियों, तुम्हें भय नहीं बिल्कुल? तुम अपने स्वामी का रास्ता रोक रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? दरबारी बोले कि अच्छा तुम ब्रह्मा हो? तुम ही ब्रह्मा हो? बोले हाँ हम ही ब्रह्मा हैं। बोले ये लठ पड़ा ना तो सारी ब्रह्मागिरी निकल जाएगी। ब्रह्मा जी बोले यार आज तक तो इन्होंने कभी बदतमीजी से मुझसे बोला नहीं, आप तो ये सीधे लठ मारने की कह रहे हैं। बोले अरे पागल हो गए हो क्या? बोले अपने स्वामी के साथ ऐसी बदतमीजी करोगे? बोले अरे बहरूपिया, तू ब्रह्मा का रूप धारण करके इधर उधर घूम रहा है, तुझे लगता है कि तू हमारा स्वामी बनके हमारे ब्रह्मलोक में विराजमान हो जाएगा? तो ब्रह्मा जी बोले अरे, बोले मैं ही तुम्हारा असली स्वामी हूं। बोले हाँ यही हमारे स्वामी ने बताया था कि एक ब्रह्मा नकली है, वो बार बार सबसे यही कहता फिर रहा है कि मैं ही असली ब्रह्मा हूं। बोले तू भी वही कह रहा है ना? बोले चला जाए यहां से, नहीं तो अभी लठ मार के सारी कमर और हाथ पैर सब तोड़ देंगे। दरबारियों से भारी अपमान सह करके ब्रह्मा जी को कुछ सूझा नहीं, परेशान हो गए और वहां से वापस लौट आए। अब दर दर भटकने लगे। बोले हमारा तो ब्रह्मलोक पता नहीं किस भैरविया ने आके कब्जा कर लिया है। भगवान का हरि नारायण का ध्यान करने लगे। विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं और विष्णु भगवान तो प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। बोले भगवान, बोले मेरी मदद करो, मेरा ब्रह्मलोक जो आपने ही मुझे दिया है मुझसे छिन गया है। बोले पता नहीं कोई बहरूपिया ब्रह्मा बन के आया है और मेरे सारे सैनिकों को, सारे दरबारियों को, सारे जो है गेटमैनों को, सबको उल्टा सीधा भड़का के और मुझे ही कुटवाने का प्लान बना बैठा है। बोले भगवान मेरी रक्षा करो। तब नारायण भगवान उठकर कहते हैं, बोले ब्रह्मा तुम बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हो, तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान की है, किस लिए की है? तुम मेरे ही स्वरूप कृष्ण की परीक्षा लेना चाहते हो। अरे कृष्ण कोई और नहीं, कृष्ण साक्षात श्री हरि नारायण ही है। तो तुमने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग न करके कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए। बोले अभी तो कुछ नहीं हुआ है, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरा जो स्वरूप है कृष्ण वो तुम्हें माफ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ये अवतार जो लिया है ना वो गायों की सेवा के लिए लिया है। तुमने कृष्ण को गायों से दूर कर दिया। बोले इस तुम्हारी भूल को क्षमा नहीं मिल सकती। नारायण भगवान ने क्षमा तो कर दिया। कहा जाओ तुम अपने लोक में, तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप जो कृष्ण वहां है वो नहीं मिलेगा। कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा के आने से पहले ही अपनी गायों और अपने ग्वालों को लेकर के पुनः पृथ्वी लोक, गोलोक और वृंदावन धाम आए। महाराज अब वृंदावन धाम आए, इन बातों को 6 महीने बीत गए, अर्थात ब्रह्मलोक पे कृष्ण भगवान ने 6 महीने कब्जा करके रखा। 6 महीने बाद जब ग्वाल वाले सब आए तो ग्वाल वालों को तो लगा कि आज की घटना है। तो जो अघासुर नाम का जो अजगर मारा था उसकी घटना को ग्वाल वालों ने घर पर जब पहुंचे तो वहां बताया जाके कहा मैया तुम्हारे लाला ने ना एक बहुत बड़े अजगर का वध कर दिया। बोले अजगर का वध कर दिया? बोले हाँ, वो अगासुर नाम का बहुत बड़ा अजगर था, लाला ने मां को वध कर दिया। बोले मां को वध कैसे कर दियो? वो तो 6 महीना पहले मारो गयो। अब ग्वाल वालन को जित हुई ना पता है कि वो आज की घटना है कि कल की घटना है। ये 6 महीने पहले की है, क्योंकि 6 महीने तक तो वो मूर्छित अवस्था में रहे। महाराज इस प्रकार से अगासुर नामक अजगर का प्राणांत किया। ग्वाल वालों की रक्षा ब्रह्मा जी से की, ब्रह्मा जी का भी मोह दूर किया, क्योंकि ये जो मोह होता है ना, ये मोह जो है व्यक्ति को इतना फंसा देता है, क्योंकि इस मोह में व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाता है। क्योंकि दृष्टि हमारी जो है देखती है वैसा होता नहीं है। हमारी दृष्टि अभी क्या देख रही है कि इस संसार को देख रही है, ये संसार है, लेकिन वस्तुतः ये संसार है ही नहीं, क्योंकि ये तो नित्य नहीं है, अनित्य है। इसका कोई भरोसा नहीं कब खत्म हो जाए, कब महाप्रलय हो जाए। और नित्य क्या है? नित्य है ईश्वर। तो हमारी जो दृष्टि होती है ना, वो कभी कभी जो देखती है वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है
वैसा दिखता नहीं है। इस पर एक छोटा सा दृष्टांत है। उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि एक कवि, जो कवि होते हैं ना, कविताएं पढ़ लिखते हैं, एक कवि था, वो हलवाई की दुकान पर आके दही जलेबी खाने आया और दही जलेबी खाते खाते उसने देखा कि एक कौवा आया है और वो कौवा आकर के हलवाई की दुकान पर पे जो दही की परात रखी है ना, उस दही की परात में चोंच मार देता है। हलवाई को बड़ा गुस्सा आया। हलवाई ने कहा कि इस कौवे ने मेरा 20 किलो दही बर्बाद कर दिया, अब इस दही को तो मैं किसी को खिला भी नहीं सकता हूं। कौवा ने चोंच मार दी। हलवाई को गुस्सा आया, तो कोयले का जैसा पत्थर वाला कोयला जो होता है ना, कोयले का एक पत्थर उठाया और उठा के कौवा में मार दिया। अब कौवा में मारा तो कौवा बेचारा मर गया। अब कौवा जब मर गया तो कवि को एक कविता सूझ गई। कवि ने क्या किया कि उसी कोयले के टुकड़े को उठा करके और प्याऊ लगा था, प्याऊ के पास में बैठ करके पानी पी रहा था और पानी पीते पीते उसने दीवार पे लिख दिया कि काग दही पर जान गवायो। काग दही पर जान गवायो, कि कौवे ने बेचारे ने दही के ऊपर जान गवा दी। ना वो चोंच मारता और ना बेचारा मारा जाता। अब देखो संसार की दृष्टि किस हिसाब से उन शब्दों को पढ़ती है। एक लेखपाल साहब थे, पटवारी। पटवारी होते ना जो खेत का लेखा जोखा करते हैं, वो बेचारे कागजों की हेरा फेरी में फंस गए, सस्पेंड हो गए। अब जब सस्पेंड हो गए तो बड़े उदास मन से रोते रोते से आ रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो वहीं हलवाई के पास में वो प्याऊ था, वहां पानी पीने लगे। पानी पीते पीते उनकी दृष्टि उन शब्दों पे गई। अब शब्द क्या लिखे हैं? काग दही पर जान गवायो। लेकिन उन्होंने अपने ऊपर ले लिया उस बात को और उन्होंने इसको ऐसे पढ़ा कि कागज ही पर जान गवायो। मतलब दही में से दा निकाल करके काग में जोड़ दिया तो क्या हो गया? कागज। मतलब कागज, कागज मतलब कागज। बोले कागज ही पर जान गवायो, अर्थात कि मैंने कितनी बड़ी भूल की कि कागजों की हेरा फेरी ना करता तो मैं ये नौकरी ना खो बैठता, कि मैंने कागजों की हेरा फेरी की इसलिए मैंने अपनी ये जान गवा दी, नौकरी गवा दी। महाराज इस प्रकार से अब थोड़ी देर बाद कभी वहीं बैठा है, कभी देख रहा है। थोड़ी देर बाद एक युवा लड़का आया रोते रोते। उसकी शक्ल कुछ अच्छी खासी नहीं दिख रही थी, मुंह पे बाहर है बच्चों के। हुआ ये था कि उस लड़के ने अपनी एक प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर गया था, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। जब वो उसके घर गया तो उसके घर वालों ने उसे पकड़ लिया और पकड़ करके इतनी कुटाई करी, उसकी इतनी कुटाई करी कि उसके सब हड्डियां तोड़ी, ढंग से कुटाई हो गई। तो बेचारा आते 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 आते, क्योंकि लड़की ने ही खुद इशारा कर दिया था घर वालों को कि कूट लो पकड़ के, बुला तो लिया है। अब जब कुट पिट के आया तो उसे भी रास्ते में प्यास लगी तो प्याऊ के पास आकर के पानी पीते पीते उसने ऊपर पड़ा। अब उसने कुछ और दृष्टि गई उसकी, उसने कुछ और ही तरीके से पढ़ा। उसने का और गा अलग अलग कर दिया। अब उसने पढ़ा कि का गदही पर जान गवायो। का में से दा निकाल करके, काग में से दा निकाल करके दही में लगा दिया, अर्थात गदही हो गया। अब सोचने लगा कि देखो कितने अच्छे शब्द लिखे हैं कि का गदही पर जान गवायो। मैंने अगर उस गदही से प्यार ना किया होता उस लड़की से तो कुट पिट के थोड़ी नहीं आता। अब शब्द एक ही है, शब्द एक ही है, लेकिन हमारी दृष्टि अलग अलग देख रही है। लेखपाल पढ़ रहा है उसको कि कागज ही पर जान गवायो, कवि ने लिखा है कागज ही पर जान गवायो, और वो मजनू टाइप का लड़का है वो पढ़ रहा है कागज ही पर जान गवायो। ये शब्दों का हेर फेर है, हमारी दृष्टि का हेर फेर है।
एक रिश्तेदार के घर, एक जन के यहाँ पर एक रिश्तेदार आए और रिश्तेदार ने देखा कि घर में ज्यादा लोग तो है नहीं, उनकी मेहरारू भी नहीं है, उनकी पत्नी भी नहीं है, तो बोले कौन इस घर में मेरा स्वागत करेगा। तो वो बेचारे वापस लौटने लगे और जब वापस लौटने लगे तो उनका जो बच्चा था ना, तो बच्चे ने आके बताया, बोले पापा वो रिश्तेदार आए हैं, वो वापस जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने बच्चे से कहा रोको मत जाने दो। क्या कहा? रोको मत जाने दो। बच्चे ने समझा कि पापा ये कह रहे हैं कि रोको मत जाने दो। शब्द वही है लेकिन समझने का तरीका अलग है। बाप तो कह रहा है कि बेटा रोको मत जाने दो, लेकिन बेटा समझ रहा है कि रोको मत जाने दो, तो बेटे ने चले जाने दिए। शब्दों का भेद है और समझने का भेद है। जैसी हमारी दृष्टि होती है, दृष्टिकोण वैसा नहीं होता। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की जो भ्रमित हुए हैं ना, वो उसी दृष्टि के कारण हुए, जबकि उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। महाराज, इस प्रकार से भगवान जो है अनेकों अनेक प्रकार की लीलाएं करते जाते हैं। उनकी लीला में बड़ी महत्वपूर्ण लीलाएं आगे प्रवेश करती हैं, क्योंकि भगवान जो है ना, वो विशेष तौर पर श्री राम के रूप में आए तो वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए आए, लेकिन भगवान तो प्रेम माधुर्य रूप में प्रकट हुए हैं। तो भगवान का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि सबसे पहले मैं प्रेम लीला करूं, प्रेम लीला के बाद में फिर मैं अपने धर्म को रक्षित कराने की लीला करूं। इसलिए भगवान को प्रेमावतार कहा जाता है, भगवान को रसावतार कहा जाता है। जो प्रेमी जन होते हैं ना, वो भगवान कृष्ण के साथ में इसलिए राधा जी को पूछते हैं, क्योंकि राधिका जो है ना, वो भगवान की प्रेममयी प्रतिपाद्य मूर्ति है। कृष्ण और राधा एक ही है। राधा का अर्थ यह है, लोग कहते हैं ना कि राधा के बिना कृष्ण मिल नहीं सकते हैं। लोग समझते हैं कि वो स्त्री के बिना नहीं मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राधा का उल्टा है धारा। जब धारा में रहोगे, प्रेम की धारा में बह जाओ, कृष्ण अपने आप मिलेंगे। ये इसका धारा में रहोगे तो राधे राधे कहोगे, और राधे राधे कहोगे तो कृष्ण मिल ही जाएंगे। बोलिए राधे। हो राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा। देखिए आप लोग भी भाव से गाएंगे, एक लाइन गाते, एक लाइन आप सब सुनाई देनी चाहिए। श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा। हो सुध बुध भूली सारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। हो राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राम की चूनर ओढ़ी, श्याम राम की चूड़ियां। श्याम राम की चूनर ओढ़ी, श्याम राम की चूड़ियां। श्याम राम की चूनर ओढ़ी, श्याम राम की चूड़ियां। श्याम राम की चूनर ओढ़ी, श्याम राम की चूड़ियां। अंग अंग में श्याम समाए, मिट गई सारी दूरियां। अंग अंग में श्याम समाए, मिट गई सारी दूरियां।
में कुंडल गल में नंदी कानों में कुंडल गल में नंदी कानों में कुंडल गल में नंदी कानों में कुंडल गल में नंदी माला लागे प्यारी राधा के पट में बस गए श्याम में हमारी राधा बस गए श्याम की राधा के पट में बस गए श्याम हमारी राधा के मन में बस गए श्याम पेट कदम की डाल कन्हैया मुरली मधुर बजाए कदम की डाल कन्हैया मुरली मधुर बजाए मुरली मधुर बजाए मुरली मधुर बजाए सांझ सवारे मुरली के सुर राधा राधा गाए राधा राधा गाए राधा राधा गाए इस मुरली की तान पे जाए 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 सारी दुनिया वाली राधा की मन में बस गए श्याम बिहारी राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी जय हो अगर सुधारस मुरली राधे कान्हा रास रसाए कान्हा रास रचाए कान्हा रास रचाए ओ कृष्ण रचैया राधा रचना प्रेम सुधा बरसाए प्रेम सदा बरसाए प्रेम सदा बरसाए प्रेम मगन हो सब ही बोलो प्रेम नगर हो सभी बोलो प्रेम मगन हो सब ही बोलो प्रेम नगर हो सभी बोलो जय हो माँ के बिहारी राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी हो राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी ओ श्याम रंग में लग गई राधा श्याम रंग में लग गई राधा श्याम रंग में लग गई राधा रंग में लग गई राधा अद्भुत भूली सारी राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी जय राधे 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 राधे
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। महाराज इस प्रकार से बहुत ही सुंदर भाव के साथ में हम भगवान की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान ने अनेकों अनेक लीलाएं की हैं। अब भगवान जो है अपनी विशेष लीला जो है प्रेम माधुर्य लीला, उसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले गोपियों के चीर हरण से। अभी रहस्यात्मक एक घटना है जिसके विषय में अभी हमारे सनातन में न जाने कितनी भ्रांतियां फैली हैं। महाराज भगवान ने जब कई अनेकों दुष्टों का श्रृंगार कर दिया छोटी सी बाल्य उम्र में, 5 वर्ष की अवस्था है भगवान की, और 5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने हेमंत ऋतु के सुअवसर पर एक दिन कृष्ण यमुना जी के तट पर आ जाते हैं। हेमंते प्रथमे मास नंद व्रज कुमारिका चेर भविष्यम भूयानाम कात्यायनम अर्चनम व्रतम। महाराज भगवान यहाँ चीर हरण की लीला करने जा रहे हैं। हेमंत ऋतु में गोपियों ने जो वृंदावन में कात्यायनी माता का मंदिर है उसी स्थान पर बैठ करके मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की। 1 महीने तक मां कात्यायनी का व्रत रखने वाली हर कन्या को मनचाहा वर मिल जाता है, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। तो गोपियों ने मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की। सभी गोपियां मां कात्यायनी की पूजा करने के लिए जाने से पहले सबसे पहले यमुना जी में स्नान करती हैं, क्योंकि स्नान के बाद में ही पूजा हो सकती है। महाराज सभी गोपियों ने स्नान हेतु यमुना जी के तट पर पहुंचकर अपने वस्त्रों को उतार करके और टेर कदम के वृक्ष की डालियों के ऊपर टांग दिया। निर्वस्त्र होकर के मां यमुना के पावन जलधारा में प्रवेश कर रही है। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने इसी अवसर को देख करके गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देने के उद्देश्य से उस स्थान पर पहुंच गए और जाके गोपियों के जो वस्त्र थे उन सबको उठा करके और कदम के वृक्ष की सबसे ऊंची डाली पर जाकर बैठे। महाराज गोपियों को तो अभी कुछ पता ही नहीं था, बड़े ही आनंद मग्न होके निर्वस्त्र होकर के उसे पावन जल में स्नान कर रही हैं। गोपियां तो सब बड़ी बड़ी हैं, किसी की उम्र 35 साल की है तो किसी की 20 साल की है तो किसी की 25 साल की है, सब यंग हैं। अब कृष्ण भगवान 5 वर्ष के हैं। भाव देखो क्या भाव हो सकता है। कोई माँ स्नान